अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाओ। अगर मुसलमान रिक्शा वाला 5 रुपया मांगे तो उसे 4 रुपया दो। हिमंता बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री असम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मुसलमानों को किस तरीके से नेताओं को जवाब देना है। आखिर मुसलमानों को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और SIR और NRC को लेकर भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको लेकर भी कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप किया, अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो आने वाले वक्त में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको पता है कि SIR चल रहा है, 12 राज्यों में SIR कंप्लीट हुआ। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी SIR हुआ, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। SIR का ड्राफ्ट को जारी किया गया। 2,89,00,000 लोगों का नाम SIR में शामिल नहीं हुआ, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग भी काफ़ी ज़्यादा शामिल हैं। भले ही मीडिया वाले ने आप लोगों को दिखाया कि मुस्लिम समाज के लोगों का नाम काफ़ी कम कटा है, बट मैं आपको बता देता हूं कि मुस्लिम समाज के लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा नाम कटा है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के CM हैं, उनका कहना है कि अगर कोई मुसलमान रिक्शा चलाता है, अगर कोई मुसलमान ऑटो चलाता है, कोई मुसलमान बस चलाता है, कोई मुसलमान ट्रेन चलाता है, कोई भी चीज़ चलाता है, कोई भी काम करता है, अगर उसका किराया 10 रुपया होता है तो उसे 8 रुपया देना है, अगर 5 रुपया होता है तो 4 रुपया देना है, क्योंकि हम लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना है। उन्हें पैसा कम देने की बात नहीं है, हमें जो है तकलीफ़ पहुंचाना है। ये कोई आम इंसान का स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई आम आदमी का स्टेटमेंट नहीं है, ये है असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा। इस तरीके का ये बयान जो है, जहरीला बयान हमेशा देते रहते हैं। जब बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, ये भी चुनाव में गए थे। बिहार में जाकर इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत में रहना है तो मौलाना मुल्ला की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है ज़रूरत है इंजीनियर डॉक्टर की ज़रूरत है। ये कोई आम इंसान नहीं कह रहा, ये हिमंता बिस्वा शर्मा। अब बात ये आती है कि कभी BJP नेता का इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो कभी सुप्रीम कोर्ट का अलग आदेश आता है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया और आप लोगों को बताया कि NRC का सारा टेंशन ख़त्म, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का सारा टेंशन ख़त्म। क्यों मैंने बोला? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। क्योंकि आपको पता है कि SIR का मामला चल रहा, और जब से SIR शुरू हुआ है तब से ही ओपोजिशन में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, पप्पू यादव हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, जितने भी बड़े बड़े नेता, सभी का कहना है कि SIR जो है मिनी NRC है, यानी कि SIR के नाम पर जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप कराया जा रहा है। इससे सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को नुकसान होगा। यही सबको देखते सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि SIR ही है, ये है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इससे किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप अभी लागू नहीं किया जा रहा है। अभी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ जो है असम तक ही जो है सीमित है। आपको पता है कि 2019 में असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लाया गया था, जिसमें 19 लाख लोगों का नाम जो है NRC में शामिल नहीं हुआ। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं अभी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पर डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है।
योगी आदित्यनाथ साहब का आदेश भी आया है कि जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको जो है डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए। भले ही अभी उत्तर प्रदेश पुलिस जो है झुग्गी झोपड़ी वाले के घर घर जा रही है, उनसे दस्तावेज मांग रही है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, बट आपको पता है कि आने वाले वक्त में जो है सभी का जांच किया जाएगा। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं होगा, तो आने वाले वक्त में आपको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है मुसलमानों को लेकर जो है सुनवाई पे सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि घबराना नहीं है। अगर कोई एसआईआर को एनआरसी बता रहा, वो सरासर गलत बता रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों को जो है परेशान करना चाहता है। बट यहाँ पे बीजेपी नेता का स्टेटमेंट सुनिए कि अगर मुसलमान रिक्शा चलाता है और अगर किराया 5 रुपया होता है तो उसे 4 रुपया देना है। क्यों देना है? क्योंकि उन्हें नुकसान पहुंचाना है। इस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है। अब बात ये आती है कि आप लोगों को आगे क्या करना है, किस तरीके से आप लोगों को रहना है ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आपको भी पता है, सभी को पता है कि आने वाले वक्त में जो है 1 साल हो, 2 साल हो, 4 साल हो, 5 साल के बाद हो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को ज़रूर लागू किया जाएगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन फ्यूचर में अगर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लागू किया जाएगा तो सबसे पहले संविधान आगे रहेगा। यानी कि जो संविधान में लिखा हुआ है उसी अकॉर्डिंग आपको जो है नागरिकता दी जाएगी। ज़बरदस्ती किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ज़बरदस्ती किसी की नागरिकता नहीं ली जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन को भी आदेश दिया है कि आप लोग जो है लाखों करोड़ों लोगों का नाम जो एसआईआर से बाहर कर रहे हैं, तो क्या आप लोग नागरिकता को देखते हुए बाहर कर रहे हैं? ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को लताड़ा है, क्योंकि इस तरीके का काम ही ईसी कर रहा। आप खुद ही माइंड में सोच सकते हैं कि 2,89,00,000 लोगों का नाम कैसे बाहर हो सकता है उत्तर प्रदेश में। जब सवाल पूछा गया इसी से कि आपने इतना ज़्यादा जो है नाम क्यों बाहर किया, तो इसी का जवाब सुनिएगा, यानी कि चुनाव आयोग का जवाब सुनिए। चुनाव आयोग का कहना है कि बहुत सारे ऐसे भी वोटर आईडी कार्ड थे उत्तर प्रदेश में जिनकी एज जो है फादर से ज़्यादा थी, यानी कि बेटा की एज जो है बाप से ज़्यादा है। ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत सारे ऐसे भी वोटर आईडी कार्ड थे जो पहले जो है एज कुछ थी, बाद में जो है एज को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया गया कि हमें उसका नाम को बाहर करना पड़ा। यानी कि पहले एज जो 1990 थी, बाद में 2000 कर दिया गया। 10 साल कैसे डिफरेंट हो सकता है? वो भी 5 साल 6 साल के बाद इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ को चेंज किया। इसका मतलब कि जो है डेट ऑफ बर्थ इन्होंने चेंज किया, हमने नाम को हटा दिया। बहुत सारे ऐसे भी वोटर आईडी कार्ड थे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो वार्ड या जो बूथ होता है वहाँ पे एड्रेस कुछ था, नाम कुछ था, और दूसरे वार्ड और बूथ में कुछ और है। तो इस तरीके का जो है वोटर लिस्ट में लोगों का नाम था, हमने बाहर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है डिस्क्रिपेंसी करके, यानी कि अगर आपने नाम को बाहर किया 1,25,00,000 लोगों का नाम को ने आपने जो बाहर किया है, तो आप लोग सार्वजनिक तौर से जो है उसे बाहर करें अपने पोर्टल पे, यानी कि voters.com पर आप लोग अपलोड करें, ताकि हिंदुस्तान वासियों को पता चले कि हाँ सच में इनकी गलती थी। ऐसे कैसे मान लेंगे लोग? तो सुप्रीम कोर्ट को जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसका पालन जो है इसी को भी करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि भारत के मुस्लिम समाज के लोगों को आगे क्या करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो पे वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोगों को लगातार जो है अवेयर भी करता रहता हूं। जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को भी कवर करता हूं, CAA को भी कवर करता हूं, और पिछले जो है 3 से 4 महीने से लगातार मैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर भी वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि SIR पर भी वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि भारत में जितने भी बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो ये नहीं बताते हैं कि आप लोगों को क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट बनाकर रखना है। ये ज़रूर बताएंगे कि नागरिकता में ये डॉक्यूमेंट लगेगा, वो डॉक्यूमेंट लगेगा, बट आपको पता है कि
सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश आता है और ईसी का कुछ आदेश आता है। जैसे कि अगर मैं आधार कार्ड की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि आधार कार्ड को 12th डॉक्यूमेंट्स रखा जाए, यानी कि आप जो है कि SIR में अपना जो है आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं। बट ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग डटा हुआ, चुनाव आयोग का कहना है कि आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ पहचान का प्रूफ है, आधार कार्ड से सब कुछ बनता है, इसलिए हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। अब क्या करें, भारत के जितने भी लोग हैं असल में करें क्या। अब बात ये आती है कि भारत के मुस्लिम समाज के लोगों को करना क्या है। तो देखिए, मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग जो है कम से कम जो है पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र जो है ज़रूर बनवा कर रख लीजिए। और अगर आपके आधार कार्ड में वोटर ID कार्ड में दोनों में अलग अलग नेम है, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है सही करवा लीजिए। देखिए, आप लोग जो है सीरियसली ज़रूर लीजिए। भले ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लेकर हम लोग जो है सोच विचार नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है बात नहीं कर रहे हैं, बट हो सकता है इन फ्यूचर में आने वाले वक्त में फिर आपको दिक्कत। और आपको पता है कि लगातार नया नया नियम बन रहा है, लगातार जो है कि पासपोर्ट पर भी नियम बन रहा है और जन्म प्रमाण पत्र पर भी नियम बन रहा है। अगर मैं पासपोर्ट की बात करूं तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश सुनाया है कि जिनकी पैदाइश 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुई है, अगर वो पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र से ही पासपोर्ट बनेगा, विदाउट जन्म प्रमाण पत्र के पासपोर्ट नहीं बनेगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसी तरीके से अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो जिन महाराष्ट्र के लोगों ने 1 अगस्त 2023 के बाद आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाया, उनका जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल किया जा रहा है, या फिर सरकार ने यह कहा कि आप लोग जो है दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करवाइए तभी आपका जन्म प्रमाण पत्र आगे चलेगा, वरना उसे रद्द कर दिया जाएगा, उसकी मान्यता को हटा दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि 1 दिसंबर 2025 के बाद जिन लोगों ने आधार से जन्म प्रमाण पत्र बनाया है, उनका भी जन्म प्रमाण पत्र को जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, पहले वाले का कैंसिल नहीं होगा। जैसे कि अगर आपने जो है 1 दिसंबर 2025 के बाद अगर आपने आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाया है और आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपका जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल नहीं होगा। बट अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आपने 1 अगस्त 2023 के बाद बनाया है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो भी सरकार का गाइडलाइन आता है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आता है, तो आप लोग उसको फॉलो ज़रूर करें, तभी आने वाले वक्त में आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोगों को जो है इससे जो है लाभ मिलेगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।